अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में वी विल गो फॉर द लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद जिसमें हमने फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू पढ़ा था, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। तो जो आपका लिटिल है, वेयर इज इट, जो आपका लिटिल है, दैट इज LITTLE, कंट्रोल। लिटिल इज एग्जैक्टली ये नेगेटिव वे में आ रहा है मेरे पास। और इट इज देर इज अ लिटिल होप फॉर रिकवरी, लाइक पहले मैं यहाँ पे लिखूं इससे नीचे, बिल्कुल फ्यू, a few and the few की तरह है, राइट। फ्यू, a few and the few की तरह ये। सो अब आपका लिटिल एक सेंटेंस में बनाऊं, देयर इज लिटिल होप फॉर रिकवरी। मतलब इसमें बहुत ही कम चांस है रिकवरी का, यानी ना होने के बराबर चांसेस हैं यहाँ पे। और अगर हम लिखें a little का मेरे पास कैसे होगा, there is a little hope। इसमें थोड़ा पॉजिटिव है कि चलो थोड़ा बहुत चांस आपके पास है। एंड द लिटिल में जब आप आते हैं, व्हेन यू नो द टोटल, लाइक ही हैज द लिटिल water, he can easily quench his thirst। बस, और इसमें सच कुछ भी नहीं है। अब आते हैं एक और हमारे पास है जिसको कहा जाता है सम एंड एनी। ये दो वर्ड्स हम अक्सर यूज करते हैं, सम और एनी जो है। अब सम जो है दैट इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव, आई हैव सम मनी, एंड आई हैव सम फूड stored in my fridge। I have some food stored in my fridge। ये सम है, सो ये पॉजिटिव में जाता है। ऑन द अदर हैंड जो आपका एनी है, दैट इज नेगेटिव। अब नेगेटिव में ये आपके पास कैसे आ रहा है, आई डू नॉट हैव एनी मनी। आप ये नहीं कह सकते आई डू नॉट हैव सम मनी, यू हैव टू से आई डू नॉट हैव एनी मनी। आई डू नॉट हैव एनी फूड टू स्टोर। सम फूड टू स्टोर आप नहीं कह सकते, टू स्टोर इन द फ्रिज। सम एंड एनी। उसके बाद एक और आता है, ये जो आपकी विशेज होती हैं, विश। विश में यू कैन से दैट नॉर्मली यू से ही वॉज ईटिंग। ये सेंटेंस तो सही है, शी वॉज सिंगिंग एंड वी वर
dancing, and they were laughing. अब ये तीन चार सेंटेंसेस आप देखें, दे आर फ्रॉम द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ही शी सिंगुलर नेम के साथ वॉज आता है, आई वी यू दे प्लूरल प्लूरल नेम के साथ वर आता है। बट व्हेन इट कम्स टू विश, जब ख्वाहिशात पे बात आ जाती है, फिर क्या होता है? कंट्रोल प्लस यू। व्हेन इट कम्स टू विश, फिर आपके पास आता है ही विश्ड दैट ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ ही के साथ आप देखिए मैंने वर लगाया हुआ है, यहाँ पे वॉज है। सो टेंस के मुताबिक वॉज आता है, लेकिन जब आप विश पे आ जाते हैं, किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है, कोई नामुमकिन टाइप की चीज़ होती है, तो उसके लिए फिर आप वर लगाते हो। शी विश्ड शी वर प्रिंसेस, राइट। उसकी ख्वाहिश है, आई विश आई वर यू, मतलब मेरी ख्वाहिश है ये काश तुम्हारी जगह मैं होता। इफ आई वर यू, लाइक समटाइम्स आपका दोस्त आपके पास आता है कि यार उस टाइम पे ये हुआ और वो हुआ, देन यू आस्क के तुमने फिर क्या किया, तो इस के मैंने कुछ भी नहीं किया। तब आप उन्हें कहते हैं कि आई विश आई वर यू, कि मैं तुम्हारी जगह होता, फिर मैं ये करता वगैरह वगैरह, जो भी आप का प्लान था करने को। सो ये विश वाले आप एक दो जुमले प्लीज बनाएं। आप विश पे सेंटेंसेस बनाएं, आई विश एवर दिस एंड दैट, जो जो भी आपके जहन में आ रहा है। शी विश शी वर देयर व्हेन द सेरेमनी स्टार्टेड। ठीक है, गुड। यस, समर एंड अमान। आई विश ही वर द ब्यूरोक्रेट। आई विश ही वर द लेक्चरर। तो ये वर का सेंटेंस बनाने का मकसद ये है कि आप इसको जो है वो इस्तेमाल में ले आए। शी वर प्रिंसेस। अच्छा, इसके अलावा एक और गलती जो बच्चे हमेशा करते हैं, अ, अगर आप कहते हैं कि ये मुझे लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद है, या फिर मैंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ ये चीज़ पढ़ी है, तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ के लिए आप जब व्हेन यू ट्राई टू ट्रांसलेट इट फ्रॉम इंग्लिश, फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, वी नॉर्मली यूज दिस थिंग, वर्ड बाय वर्ड। मैंने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा इसको, तो वर्ड बाय वर्ड आपने नहीं लिखना। या इसके अलावा
वर्ड टू वर्ड भी नहीं लिखना। इसके लिए एक और स्पेसिफिक जो है वो इस्तेमाल होता है, उसको कहा जाता है, ये आपने आई एम बिलीव कभी भी नहीं सुना होगा, वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड फॉर वर्ड जिसका मतलब आपके पास है, इसका कलर मैं ज़रा चेंज करूं। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब है लफ्ज़ ब लफ्ज़। अब ये चीज़ आई एम श्योर आपने कभी भी नहीं सुनी होगी, लफ्ज़ ब लफ्ज़, राइट। लफ्ज़ ब लफ्ज़, उसके लिए आप यूज़ करेंगे वर्ड फॉर वर्ड। ये एक आउट ऑफ द टॉपिक टॉपिक सी चीज़ थी, तो मैंने कहा ज़रा ये भी हम इसमें ऐड कर ले, क्योंकि करेक्शन तो आफ्टर हाल ये है ही। ओके। अच्छा, वाज दिस थिंग न्यू टू यू? यस सर, मुझे लगा था वर्ड वर्ड सही है, हम्म। लेकिन हाँ, वर्ड फॉरवर्ड। वर्ड फॉरवर्ड है। आई विश आई वर ज्वाइन द क्लास एट नई रवीना। यहाँ पे आई विश आप ये कह सकती हैं, आई विश आई वर इन द क्लास ऑन टाइम। यहाँ पे ये वर्ड जो प्रॉपरली फिट नहीं आ रहा, आई वर ज्वाइंट, नो, इस सेंटेंस में नहीं आ रहा। सो उसके बाद एक चीज और है, उसको हम देखेंगे, जिसको कहा जाता है लेस। ग्रीन क्यों वैसा? दैट इज लेस एंड फ्यू। अब और लेस और फ्यू में हम देखेंगे इनका इस्तेमाल क्या है, इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, तो वो हम समझेंगे। लेस जो है आपका अनकाउंटेबल है, जो आपका फ्यू है वो काउंटेबल है। और इसको अगर हम लिखें आई ड्रिंक लेस वाटर। अब जब आप लेस वाटर लिखते हैं, इट शोज अनकाउंटेबल क्वांटिटी, राइट। अगर आप लिखते हैं फ्यू के साथ, आई ड्रिंक फ्यू वाटर आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जब आप फ्यू यूज कर रहे होंगे, आप लिख रहे होंगे आई ड्रिंक फ्यू ग्लासेस ऑफ वाटर। अब आपने फ्यू यूज किया तो आप फिर ग्लासेस रखेंगे, तब भी आपका काउंटेबल बन जाएगा। तो लेस अनकाउंटेबल है और फ्यू जो है दैट इज काउंटेबल। उसके बाद हम लिखेंगे, एक और चीज देखेंगे, लेस वर्सेस लेसर। लेस वर्सेस लेसर। अब यहां पे हमारे पास क्या है? सो लेस इज a quantity while lesser is quality। क्वालिटी शो करता है एंड इट इज फॉर द सेवेरिटी लेवल, कि कौन सी चीज कितनी सेवियर है। फॉर इंस्टेंस 40 लेशेज, ये आंखों वाले लेशेज नहीं है, इज लेस पनिशमेंट देन 100 लेशेज। लेशेज आपको, ये जो कोड़ा होता है, दर्रा होता है जिससे मारा जाता है, तो उसको कहा जाता है लेशेज। तो 40 लेशेज इज अ लेस पनिशमेंट देन 100 लेशेज। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
हम क्वालिटी सॉरी उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं कि 40 जो है लैशेस वो कम पनिशमेंट है देन 100, ये लेस हमने यहाँ पे यूज किया है। ऑन द अदर हैंड, जी, सर ये आपने सेंटेंस में लिखा है 40 lashes इज लेस, आपने क्यों लिखा है? ये आ एज एन आर्टिकल, और मतलब इसको अगर हम लिख लें इट हैज़ अ मीनिंग, अगर नहीं लिखे भी डजेंट मैटर। 40 लेशेस लेस पनिशमेंट देन 100, अगर आप इसको रिमूव कर दें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ओके मैं द सर। लिखूं, 10 से मसला है, तो आ हम लिख सकते हैं। उसके बाद एक है आपके पास बीइंग pelted with rotten tomatoes, is a lesser punishment than pelted with rocks। अब देखें, मैंने लिखा हुआ है कि being pelted with rotten tomatoes is a lesser punishment than pelted with rocks। के टोमेटो से, आई नो, यू नो व्हाट इज पेल्टेड। जब आप किसी को किसी चीज़ से मारते हो, तो कभी कभी आपने देखा होगा इंडिया में जो उनके प्लेयर्स मैच हार के आते हैं तो कभी कभी उनके घरों पे पथरा होता है, कभी कभी टमाटर से मारा जाता है इलेक्शन वगैरह में। तो यहाँ पे सिविरिटी शो की जा रही है कि टोमेटो से मारना जो है दैट इज लेसर पनिशमेंट देन जब पत्थरों से आपको मारा जाता है। सो दिस इज हाउ वी गो विद द लेस एंड लेसर। उसके बाद यहाँ तक चीजें क्लियर है? जी सर। ओके गुड। तो उसके बाद एक और है, ओल्डर वर्सेस एल्डर। ओल्डर वर्सेस एल्डर, इसमें अब ये बड़ी छोटी छोटी चीजें, लेकिन इसको हम डेली बेस पे यूज कर रहे होते हैं, बट हमें ये, एक तो अगर आप लोग टीचर्स हैं तो आप अपने बच्चों को भी ये पढ़ा सकते हैं, और अपनी एग्जाम्स के लिए भी लाइक यू कैन यूज देम। सो ये जो ओल्डर है, बल्कि कम, दे आर यूज्ड फॉर द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, राइट? अब व्हाट सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन? अगर हम देखें ओल्डर को, ओल्डर अननाउन एंड नॉट रिलेटिव। जो आपका ओल्डर इज also used in comparison for other things। जी, बिल्डिंग्स, या फिर यू कैन राइट ट्रीज etc। मैं ज़रा ये उसका भी लिखूं एल्डर का, फिर दोनों पे बात करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, एल्डर, एल्डर आप यूज़ करेंगे सिबलिंग्स, जो आपके बहन भाई हैं। एल्डर कैन बी यूज्ड एज nouns टू।
फॉर इंस्टेंस, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब आप देखें इसको, जो आपका ओल्डर है, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। जब आप दो चीज़ों के बीच जो है वो कंपैरिजन कर रहे हो, या फिर आप अपने जो नॉन रिलेटिव है, जो आपके ब्लड रिलेटिव्स नहीं है, उनके जो आप कंपैरिजन कर, उसके लिए आप ओल्डर यूज़ कर सकती हैं। फॉर इंस्टेंस, आई एम ओल्डर देन समर, देन रुबीना, देन फरिश्ता, देन अमान, जो भी हैं। वी आर नॉट ब्लड रिलेटिव्स, बट समर इज एल्डर देन हिज सिस्टर एंड हिज ब्रदर। तो आप अपने बहन भाई में आप जो है एल्डर यूज करेंगे, बहन भाइयों से हट के यू विल गो फॉर द ओल्डर। ओके। और इस एल्डर को हम जो एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं, जिस रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। अब यहाँ पे जो एल्डर्स है, दैट इज फॉर योर क्या कहते हैं, बड़ों के लिए यूज होता है, और एज अ नाउन जो है वो यूज हुआ है। अब अगर हम देखते हैं कंपैरिजन अमंग ऑल, सो उसमें अब देखें, दिस वन इज एल्डेस्ट। एल्डेस्ट को आप क्या लिखेंगे? जो बहन भाई में सबसे बड़ा होता है, बहन भाई में सबसे बड़ा, दैट इज एल्डेस्ट। और ओल्डेस्ट जो है, दैट इज फॉर द अननाउन एज, और सबसे बड़ा या पुरानी तरीन चीज को कहा जाता है ओल्डेस्ट। अब एक फाइनल चीज आज के लिए बताऊंगा, वो इसी का ही है। अगर आप सबसे बड़े हैं या आप किसी से बड़े हैं, तो यू विल बी सेइंग एल्डर टू, आई एम एल्डर टू हिम। इसका आप ये नहीं लिखेंगे आई एम एल्डर देन हिम, आप एल्डर टू लिखेंगे। ये आपने लाजमी ये चीज़ जहन में रखनी है। आई एम एल्डर टू समर, या आई एल्डर टू एक्स वाई जी, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं या जो भी सिबलिंग्स वगैरह हैं। और ओल्डर आप लिखेंगे, ओल्डर के बाद आप लगाएंगे देन, आई एम ओल्डर देन हिम और हर, या जो भी आपने नाम लिया। और एक चीज यंगर, यंगर भी आता है देन, एल्डर टू, ओल्डर देन, यंगर देन। तो इसका प्लीज एक एक जुमला जल्दी से बनाए। ये एल्डर टू कैसे आएगा, एक आध जुमला, और ओल्डर देन, इनको प्रॉपरली सेंटेंसेस में यूज करें, शाबाश। सर एल्डर टू मतलब सिंगुलर के लिए जस्ट, जाहिर है। यानी जैसे मैं कहूँ आई एम एल्डर टू हारिस। हारिस जी। और अगर अपने बहन भाइयों में कहेंगे, फिर कहेंगे आई एम एल्डर देन माई सिस्टर एंड ब्रदर। आई एम एल्डर टू माई सिबलिंग्स। आई एम एल्डर, ओके। जब आप ऑल राइट सर। सिबलिंग्स कहेंगे, आपके बहन भाई दोनों हो जाएंगे। सिबलिंग्स, ओके सर, ऑल राइट।
I wish I'm elder to my siblings. I'm elder to Haris. I'm elder to my sibling. The tree is older than among all the trees. My brother is elder to me. Younger का भी लिखें शाबाश. She is younger than her colleague. Elder to me. Older than लिखें please. सर ये जो एल्डर टू हम लिखते हैं ये इसके नीचे से